So in the last lecture, how to form differential equation that we have seen. Now let me continue and as I shown you differential equation में दो मुद्दे हैं, फॉर्मुलेशन एंड एक है solution. Definitely this formulation part is totally we have completed by derivative method. And solution we have to see using integration. Now very importantly मैं ये पार्ट आज शुरू करूंगा. So to have the solution of differential equation, आपको क्वेश्चन में वो differential equation फॉर्म किया हुआ दे देंगे. So solution of differential equation of first order and first degree. जरा सोच लीजिए मैंने क्या लिखा है. आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया हुआ क्वेश्चन में दे देंगे और अब आपको बोलेंगे उसको सॉल्व कीजिए, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए. अब जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड किया होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिया होगा कि जिसका फर्स्ट ऑर्डर बनना है और फर्स्ट डिग्री, मतलब उसका ऑर्डर एंड डिग्री दोनों एक होना है. हायर ऑर्डर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का आपको क्वेश्चन नहीं रहेगा. हायर ऑर्डर इन द सेंस सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर वाइज, क्योंकि हमने फॉर्मुलेशन में सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर तक डेरिवेटिव निकाला है, बट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मुलेशन में तो कर लिया वो, लेकिन सॉल्यूशन के समय उन लोग जो आपको क्वेश्चन देंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड करेंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस नेचर का होगा? हैविंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. ये ध्यान रखना, ये लिमिटेशन है तुम्हारे लिए, मगर ठीक है, इसमें भी बहुत सारी बातें और इंटीग्रेशन मेथड से हम लोगों को करना है, इसलिए आप समझ लेना इंटीग्रेशन करना उस तरह से आपको केयरफुल रहने की बात है. और एक मुद्दा मैं बता ही देता हूं साथ साथ, सॉल्यूशन के अंदर आगे चल के आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे जिसमें कि हमको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो निकालना पड़ेगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. आपको पता ही है सब्स्टिट्यूशन का हिसाब किताब, लेकिन इसमें भी हमें इंटीग्रेट करने के वास्ते सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ सकता है. इन सर्टेन सिचुएशन वी विल सी दिस particular substitution method.
and the third part you will come across with homogeneous differential equation. इसके बारे में बाद में चर्चा होगी. First of all, let me initiate with how do we obtain solution of differential equation. बेसिक बातें मैं रखूंगा और सॉल्यूशन किस तरह से हमें मिलना है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है. बात तो एकदम सिंपल सी है, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए क्या माहौल बनाना पड़ेगा हमको. ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि भाई आप बोल दिए इंटीग्रेशन मेथड से करना है मतलब हो जाएगा. नो. हाँ, थोड़ा आपको ध्यान रखना है बस. और वो ये भी बहुत इजी है आफ्टर ऑल, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा कार्यक्रम नहीं है. बट यू डू टेक केयर. दूसरी बात यहाँ पे मैं बता दूं, जो मैंने पहला मुद्दा यहाँ लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ब्रैकेट में लिख के रखो. दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं. एक होता है, यहाँ नंबर 1 करके लिखिए ब्रैकेट में, जनरल सॉल्यूशन, एंड सेकेंड होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. नाउ व्हाट डज इट मीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब क्या? तो क्या वो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको x की और y की वैल्यू दे दी रहेगी, उसमें आप सब्स्टिट्यूट करके उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेने का मैं बताऊंगा. और जो x और y की वैल्यू नहीं दी रहेगी, तो समझने की बात है कि उसके अंदर डालने की कोई बात है ही नहीं. तो उसका जो भी सॉल्यूशन बनता है वो जनरल सॉल्यूशन के तौर पे ऐसे ही पड़ा रहेगा. So general and particular, this both type of solution you can find out. जैसे आपको पूछा होगा वैसे आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. स्टूडेंट्स, let me give one example, जिससे कि आपको आइडिया मिले किस तरह से ये सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है. चलिए लिखिए एक एग्जाम्पल. लिखिए एग्जाम्पल. देखो, सॉल्व dy by dx minus x square is equals to x square into y square, x square into y. If x is equals to 0 and y is equals to 2. Take down this question.
क्रिश पढ़ तो क्वेश्चन। Solve dy by dx minus x square is equal to x square into y. If x is equal to 0, y is equal to देखो ये आपको क्या दिख रहा है, dy by dx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये क्या दिख रहा है? तो कि ये ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया हुआ है, समझ में आया? मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बना हुआ है, देख लो इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं ना, ये देखो। तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमको उल्टा प्रोसेस करना है, मतलब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके दिया है, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। सो एज वी हैव टू इंटीग्रेट इट, मगर इंटीग्रेट ऐसे ही आसानी से नहीं होने का है। यहां पे आपको दो चीज दिखेगी, एक x और एक y। दोनों चीज में आपको सेपरेट करनी है, दोनों चीज को आपको सेपरेट करना है इन द सेंस x के टर्म्स अलग, y के टर्म्स अलग। कृति रिपीट। दोनों चीज सेपरेट करनी है, मतलब x के टर्म्स अलग और y के टर्म्स अलग। वेरी करेक्ट। अब x और y को हम अलग करेंगे तभी उसका इंटीग्रेशन बनेगा, ये ध्यान रखना। तो अब मैं ये जो हमको दिया है उसमें से x और y को सेपरेट अलग अलग एक साथ लाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तुम x को या y को, या राइट हैंड साइड x को या y को, कुछ भी आप करो, है ना? मतलब इन शॉर्ट में बोलता हूं, एक वेरिएबल x वो एक साइड होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल y वो दूसरे साइड होना चाहिए। बात बैठती है अलग करने का मतलब मेरा। सो इफ आई फर्स्ट ब्रिंग, अभी इसमें याद रखो ये थोड़ा टेक्निक से जाना पड़ेगा। पर सबसे पहले मैं ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेजता हूं, क्या हो जाएगा प्रति? प्लस एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड क्या बन गया? एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड में से एक्स एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस वाई। अब देखो मैं धीरे धीरे करके ऐसा क्यों कर रहा हूं, देख आप भी समझ में आना चाहिए आपको कि एक्स स्क्वायर पूरा एक्स का टर्म अलग हो गया और ब्रैकेट में जो पूरा है वो वाई का टर्म वो भी अलग हो गया। लेकिन अलग हुआ मतलब अलग अभी पोजीशन में नहीं है। मैंने बोला क्या, एक्स को एक साइड वाई को एक साइड। अब ध्यान रखो, ये थोड़ा तुम्हारा बेसिक बात मैं आपको बता देता हूं। आपने इंटीग्रेशन किया है तो इंटीग्रेशन में आपने किसी का भी इंटीग्रेशन किया है तो उसके बाद जो भी आप फंक्शन लिखते हो उसके आगे क्या लिखते हो? प्लस dx. सी डीएक्स। इंटीग्रेशन निकल जाने के बाद प्लस सी आता है। हाँ पहले डीएक्स। हाँ, ये जो इंटीग्रेशन लिखने का जो हमारा स्ट्रक्चर है, कुछ भी किसी का भी इंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं वो फंक्शन है, वो फंक्शन के आगे डीएक्स लगा। अच्छा ये डीएक्स ही क्यों लगा, जरा मेरे को बताएंगे? डीवाई क्यों क्योंकि नहीं विथ लगा? रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। वेरी करेक्ट, because this is with respect to x. If I write dy, then it would be with respect to वाई। y, और डेफिनेटली जो उसका इंटीग्रेशन होगा तो f ऑफ क्या होगा, वो एफ ऑफ वाई होगा। f ऑफ y होगा। आप समझ रहे हैं सभी लोग बराबर से? तो मुझे यहाँ से x और y अलग करना है, तो उसके साथ साथ ये dx और dy भी उसके साथ जोड़ देना है, कनेक्ट करना है।
क्योंकि इंटीग्रेशन निकालने के साथ साथ उसके साथ ये dx और dy लगा होना चाहिए कि नहीं। कोई मैं ऐसे लिखूं तो इसमें मिस्टेक क्या है? मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूं तो कोई बोलेगा सर ये इसमें इनकम्प्लीशन है कुछ। तो क्या इनकम्प्लीशन है इधर? मैंने कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन इस तरह से लिखा निकालने के लिए, तो ये अधूरा क्या है इसमें? dx। तो कि सर आपने आगे dx नहीं लिखा है, वो अधूरा था उसमें। तो जिधर भी फंक्शन का इंटीग्रेशन लगना है दिखना है उधर आगे तो dx होना ही चाहिए। वो बंदर की पूंछ रहती है, वो साथ में ही रहती है ना, उसकी पूंछ पीछे लगी हुई रहती है, वो अलग नहीं होती। तो जरा मेरे क्वेश्चन में आ इधर। तो ये एक्स स्क्वायर को मैं सामने लेके भी जाऊं तो उसके साथ क्या dx रहेगा मुझे कि dx? एक मिनट और एक बात, ये dx उसकी पूछ साथ में है तो वो dx है किधर? ऊपर भी देखना, तेरे को dy का भी एग्जांपल दिया, dx का भी दिया, तो dy और dx जो लगा हुआ है साथ में उसके, वो होता किधर है? उसकी पोजीशन बताओ। न्यूमरेटर। करेक्ट, न्यूमरेटर। तो भाई जी ये एक्स स्क्वायर में लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर भी करूंगा तो उसके साथ dx जो होगा वो तो डिनोमिनेटर में होगा। तो मैं एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करने की जगह पे 1 + y वाला जो ब्रैकेट है, y वाली टर्म है जो, उसको मैं वहां ट्रांसफर करता हूं। ये तो क्या बनेगा? 1/1 + y। और इधर जो dy है ना, dy वो इसके साथ जोड़ दूंगा, जुड़ा हुआ रखूंगा मतलब। और ये dx है ना, dx उसको वहां लेके जाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर सामने है ही पहले से, उसके साथ क्या लग गया? सोच बराबर। क्रिश समझा? हाँ सर। तो मैंने किसको किधर लेना है मेरे को समझना पड़ता है कि उसके साथ ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब जो है अपना dy और dx जो है वो भी सेपरेट होगा, तो वो भी उसके साथ जुड़ेगा, बिकॉज हमको आफ्टर ऑल उसका इंटीग्रेशन करना है, वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है ना। अरे गेटिंग और नॉट? ए ये स्टेप तक समझा सबको? पहले तो मेरे को ये इसमें कुछ पूछना है तो बात करो, क्योंकि ये बहुत इजी है। एक बार तुमको ध्यान में आ गया ना बात, स्टार्टिंग की बात है इसलिए मैं थोड़ा धीरे जा रहा हूँ। सब क्वेश्चन में ऐसी ही सोच जानी है अपने, ऐसे ही सोच से अपने को आगे बढ़ना है। अब देख, y का टर्म एक साइड आ गया, उसके साथ dy लग गया, x का टर्म एक साइड आ गया, उसके साथ dx लग गया। अब राह किसकी देखनी है भाई? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्रिश इंटीग्रेशन का यहाँ पे एंट्री हो रही है, वो हीरो की एंट्री होती है ना फिल्मों में, पिक्चरों में। तो अब तक तो पिक्चर चालू था, लेकिन पिक्चर अब होता है ना कभी कभी कोई पिक्चर में ऐसा कि थोड़ा टाइम के बाद वो एंट्री बनता है हीरो का। है तीर्थ? एक आध एग्जाम्पल दे भाई, ऐसा एंट्री अलग से बाद में होता है किसी हीरो का, पिक्चर का कोई नाम। ये सभी में ऐसा होता है? सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, चलो जाने दो, अभी मत सोचना। चलो तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है मतलब इधर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा। इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर dx। ले भाई, अब आराम से तू इंटीग्रेशन कर, अभी तेरे को इंटीग्रेशन का फ्लेवर आएगा। अब तेरे को इंटीग्रेशन का फ्लेवर आना शुरू होगा। वो जेम्स खाते हैं ना, जेम्स, वो थोड़े टाइम चूसने के बाद अंदर चॉकलेट आता है, मालूम है क्या? हाँ सर।
हाँ ये है वो। अब थोड़े टाइम के बाद इंटीग्रेशन का तुमको टेस्ट आ रहा है, देख लो। अभी तक तो बाहर का पिपरमिंट ही था। चलिए अब आराम से इंटीग्रेशन करना है। ये मेरे को कोई बताएगा 1/1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन क्या होएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई है, सोच ले। यही चीज तूने एक्स के माहौल में इंटीग्रेट किया हुआ है, यही तूने एक्स के माहौल में इंटीग्रेट किया हुआ है। तो log modulus 1 plus y. यस, log मॉड्यूलस 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इंटीग्रेट बोल एक्स स्क्वायर का X cube. एक्स क्यूब X अपॉन 3। cube एक्स क्यूब अपॉन 3 बाई साहब प्लस सी। plus c. ले ले। सर प्लस से वो साइड नहीं आएगा क्या? हाँ अभी ये अपना अपना अब खुद का ये है कि किधर भी प्लस सी ले लेंगे तो भी चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई बोलेगा सर दोनों जेड प्लस सी लेना है। नहीं कृतिक सर, आफ्टर ऑल लॉग मॉड्यूलस 1 प्लस वाई वो साइड जाएगा तो सी तो वही रहेगा ना, तो भी एक साइड। रुको, मैं मेरे बात मेरा पूरा होने दो। ये तुम्हारा मैंने बोल दिया, और दूसरे लोगों का भी कोई ऐसा सोच के बोलेगा कि सर इधर भी इंटीग्रेट हो गया लेफ्ट हैंड साइड, उधर भी प्लस सी डालो, इधर भी मतलब ये प्लस सी फाइनली मैंने राइट हैंड साइड में डाला है एट लास्ट इंटीग्रेट होने के बाद। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है, मगर रुक जाओ पूरा मेरा कंप्लीट होने दो। अब ये जो मेरे को मिला है ये इंटीग्रेट होने के बाद मिला है, इसको हम बोलेंगे विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं क्रिश? General solution of given differential equation. जनरल सॉल्यूशन भाई साहब, ये शब्द मैंने ऊपर इंट्रोड्यूस किया था, जनरल सॉल्यूशन। आया मैं बराबर पकड़ में? अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलने का है? तो क्या देख तेरे को क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू बोला है ना डालने को, समझता है क्या? तो ये जनरल सॉल्यूशन में तू क्या करेगा मालूम है? एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देगा। ए जरा सोच तो, एक्स और वाई के जगह पे मेरा सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, सोच तो कृति किसका आंसर मिलेगा? सी का। सी का मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब वो होता है कि सी का वैल्यू जो अभी तक हमारे पास अननोन है नोन हो जाएगा। वो नोन हो जाएगा। उसी लिए उन लोग ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए एक्स्ट्रा देते हैं, कभी कभी देते हैं कभी कभी नहीं देते हैं। ये समझ लो, ये एक्स और वाई की वैल्यू तुमको क्वेश्चन में नहीं दी हो तो तुम कितना काम करके आ जाओगे? तो खत्म हो गए, जितना बस अभी किया है। बस खत्म हो गई स्टोरी। करेक्ट। मगर ये बोला है तो अपने को, मैं इसलिए एग्जाम्पल में मैं पूरा ही कंप्लीट ऐसा क्वेश्चन ले लिया है तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाए। So now we have to substitute x is equals to 0 and y is equals to 2। तो यहाँ मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। पुट x is equals to 0 and y is equals to 2। चला इक्वेशन आगे सब्स्टिट्यूट कर उसमें, log 1 plus 2 is equals to 0 cube upon 3 plus c log 3 is equals to, ये तो 0 upon एनीथिंग 0 हो गया, खाली प्लस सी बच गया। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिल गया। सी का वैल्यू क्या मिल गया? log 3। log 3 एक प्रकार से कांस्टेंट है भाई। नाउ वो जो जनरल सॉल्यूशन आया था ना, उसको आप लोग नंबर 1 करके रखो। जनरल सॉल्यूशन जो आया था ना उसको आप नंबर 1 करके रखो। नाउ पुट c is equals to log 3 in your general solution in number 1। तो उसमें आप रख दोगे, क्या हो जाएगा? log 1 plus y is equals to x cube upon 3 plus log 3
ये ले भाई, ये तेरा हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या हो गया तेरा ये पर्टिकुलर। लेकिन इसको थोड़ा भाई थोड़ा अपने को सिंप्लीफाई करके रखना है, तो मैं आगे उसको सॉल्व कर रहा हूँ। देख, लॉग वाले दोनों टर्म एक साथ ले ले। लॉग 1 प्लस 7 1 प्लस y माइनस log 3 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3। ये हो गया तेरा रूल कौन सा क्रिश? हर्षली, कौन सा रूल से इसको आगे सिंप्लीफाई होने मिलेगा लॉग का? सर log m n by n, माइनस हाँ, तो बोलो तो क्या है? log 1 bracket 1 plus y upon 3। इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3। बस हो गया काम तेरा। और ये 3 को उधर ले ले तो ये हो जाएगा 3 log 1 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। खत्म हो गई स्टोरी। इसको हम बोलेंगे रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको फर्क समझा क्या किया अपन? जनरल सॉल्यूशन में से पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे लाया? तो कि जनरल सॉल्यूशन एक प्रकार से ऐसा है जिसके अंदर वो इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है वो जिंदा होता है, और उस c की वैल्यू ढूंढने के लिए हम लोगों को x और y की वैल्यू दिया रहता है, वो रख के आपको c का वैल्यू ढूंढ लेने का। एंड जैसे ही तुमने c का वैल्यू ढूंढ लिया, उसको सब्स्टिट्यूट करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेके आने का। मतलब आपके अंदर फाइनली कोई कांस्टेंट अननोन बचना नहीं चाहिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट उस तरह से रिप्लेस हो जाना चाहिए। आई मीन टू से, तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये दोनों की बातें मैंने तुम्हारे सामने ये एग्जांपल से रख दिया है। नाउ इसी हिसाब से हम हमारी गाड़ी आगे बढ़ाते हुए टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में आते हैं। आइए, एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3। आइए, भाई जी, वेरी फर्स्ट क्या है इंस्ट्रक्शन? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। है ना, इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर होता है, अपनों को मालूम पड़ना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना है कभी भी आपके लिए जो फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन या सॉल्यूशन का वो मालूम नहीं पड़े। वो क्लियर इंडिकेट करेगा, उन लोगों ने इंस्ट्रक्शन में बोला ही रहता है। चलिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये तो मैं अभी लिया है ना, ये तो मैं लिया अभी ना। एक्स स्क्वायर ये अलग था। अलग यहाँ है पे सर। एक्स स्क्वायर था, वहाँ पे वाई है खाली। अरे बाप रे बाप, चलो भाई ले करो। मैंने तो वो चितले जोशी में से लिया था। चलो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, वही माहौल दिख रहा है मुझे तो। ऐसे कोई बात नहीं है ज्यादा अपने को नया लगना है। चल, पहले क्या करूं मैं? उधर से वाई को कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देख, मैं y को लेफ्ट हैंड साइड लूं या ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड लूं? बोल ना भाई। 1/y dy हो जाएगा। मतलब y को उधर ले ना, सिंपली ऐसा बोलो ना, 1/y। और dy ऊपर न्यूमरेटर में इसके साथ जुड़ा रहेगा उसकी पुछड़ी, और ये dx उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पुछड़ी बनेगा।
समझता है मेरा पूछड़ी का मतलब? डिफरेंस इंटीग्रेशन क्यों पैरामीटर से करना रहता है वो, dx या dy। अब बोलूं मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रल 1/y dy इंटीग्रल x² + 1 dx। चल भाई 1/y का इंटीग्रेशन बोलना log भाई, y log y। और x² + 1 का सिंपल है, एक एक का इंटीग्रेशन निकालते जा। x² का 1 का x³ + x। और प्लस c नहीं बोलेगे क्या? दैट्स इट। और ये तुम्हारे जो प्लस सी वाला इधर राइट हैंड साइड में लिखने का भी एक अपना एक हिसाब भी ऐसा बोलने का मतलब मेरा समझ लेना कि हम शुरुआत लिखने का लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं ना, तो खत्म किधर करते हैं, राइट हैंड साइड पे ना। तो जनरली ऐसा मान लेने का है कि उधर राइट हैंड साइड पे ही हम प्लस सी लिखेंगे। बाकी कोई इसमें मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है कृति। यस सर। वो प्लस सी का तेरा कंफ्यूजन था ना जो, उसको इस समय बता सकता हूँ तुझे। ठीक है, सो दिस इज डन। उन लोगों ने कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला नहीं है। विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। भाई जी क्या दिया है अभी सरा, इसमें नोटेशन इन लोग बदल बदल करके अपने को कंफ्यूज करने का कोशिश करते हैं इन लोग, इसलिए अपने को घबराने का नहीं है। उन लोगों ने क्या चेंज किया है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन पहले तो देखो क्या है, d θ/dt d θ/dt इज इक्वल्स टू -k इंटू ब्रैकेट थीटा माइनस थीटा नॉट। अब मेरा एक नोट यहाँ लिख के रखना है, बाकी आपको फिर नोट लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नॉलेज में आपके आने चाहिए ये सब। क्या यहाँ पे मैं बोलने का प्रयत्न करूंगा, खाली आपके जानकारी के लिए लिख के रखो। हियर ए के कॉमा थीटा नॉट, मैं क्या लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, कोई बता पाएगा हिंट? वैल्यूज इनकी। हाँ, सही शब्द बोले। के और थीटा नॉट ये दोनों क्या है? x कांस्टेंट। कॉन्स्टेंट्स। मतलब आपके नजरों में इसको कांस्टेंट के हिसाब से देखने को होना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और थीटा और टी वो दोनों कौन है, वेरिएबल है, थीटा और टी। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में वेरिएबल कौन थे, एक्स और वाई थे ना। हाँ सर। वैसे इधर दो वेरिएबल है, थीटा एंड टी। और वो आपको इजीली समझ में आता है जब भी आप ये डी थीटा और डी टी देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बोथ आर इन दैट थीटा एंड टी रिलेटिंग कांस्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो थीटा वाला हिसाब जो है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डी थीटा न्यूमरेटर में है। तो 1 थीटा माइनस थीटा नोट डी थीटा इज इक्वल्स टू -k डी टी। ले जी, समझ गया? अलग अलग हो गया, दोनों का पूछड़ी अलग अलग लग गया। अच्छा इधर टी का तो कोई टर्म ही नहीं था ना, मगर फिर भी मेरे को ये डी टी को उधर लेके जाना पड़ा जानबूझ के, क्योंकि यहाँ थीटा वाले टर्म का क्या हो रहा है, स्वागत हो रहा है। हाँ सर। तो जिधर एक वेरिएबल वाला है
उधर कोई दूसरा नहीं आ सकता। लेडीज जेंट्स का अलग अलग है, तो ये इधर आएगा तो वो उधर जाना ही चाहिए, इधर दोनों मिक्स नहीं चलेगा भाई। ए अभी क्या बोलूं मैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रल 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट डी थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस के डी टी। माइनस के तो जो कि कांस्टेंट है बाहर ही रख सकते हैं, निकाल लो बाहर नेक्स्ट स्टेप में। और ए लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन बोलना क्या होगा? 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट, इसका किसके जैसा लगता है मालूम मेरे को? तो 1 अपॉन एक्स माइनस 5 डी है ना, दिखता है ऐसा? अभी ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, वहां पे अपन करते थे रिस्पेक्ट टू एक्स होता था, है ना? बोलो इंटीग्रेशन बोलो, आरती बोले, आरती। लॉग मॉड्यूलस थीटा माइनस थीटा लॉग मॉड्यूलस। करेक्ट। इज इक्वल्स टू माइनस के तो बाहर निकल जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन है आरती, 1 का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है ना, तो टी आ जाएगा ठीक ना, है। टी आएगा। हाँ सर। और भाई साहब प्लस लोग, अभी देखो, अभी यहाँ थोड़ा मेरे को तुमको नया बात सिखाना है। नॉर्मली तुम बोलेंगे सर इंटीग्रेट हो गया मतलब प्लस सी लिख देते हैं हम, आपका सही है बात, प्लस सी लिख सकते हैं, लेकिन जबकि क्वेश्चन में लॉग शामिल है, मतलब इंटीग्रेट होने के बाद वो लॉग उधर उसमें शामिल दिख रहा है, सो वी कैन एज्यूम एज अ कांस्टेंट एंड लॉग सी। बाय द वे, हमने जब इंटीग्रेशन में चर्चा किया था शुरुआत में, मैंने प्लस सी लिखने का इंपॉर्टेंस ये बताया था कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट ऑफ integration. No doubt, when you have log c, this is also a constant of integration because ultimately log के आगे c है ना, तो log c भी कुछ तो कांस्टेंट की वैल्यू बनती है कि नहीं बनती है? लॉग टेबल में हम log c का वैल्यू, कोई c तो कुछ भी होगा तो c का कुछ तो वैल्यू बन के log का वैल्यू कुछ तो निकल जाएगा। जैसे c भी एक कांस्टेंट था तो कुछ तो वैल्यू उसका कांस्टेंट का बनना है। सिमिलरली टू दैट log c is also a constant. एंड नाउ व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग हियर log c, ऐसा हम लोग खाली c लिखने की जगह पे log c, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ log का टर्म इंट्रोड्यूस करा हुआ है। अब हम और एक बात यहाँ मैं जोड़ रहा हूं, log मॉड्यूलस थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस के इंटू टी के साथ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन में 1 है कि नहीं? If nothing is there in the multiplication, we can multiply by 1. Yes. And because this 1 I have introduced जानबूझ के, इसका जो इम्पैक्ट है मेरे को निकाल के लेना है log e के साथ, बाजू में लिख के रखना log e always going to be 1. So I am introducing 1 के जगह पे log e, so minus kt log e plus log c. And with that I can write here in this part the rule लॉगरिथम का log m रेज टू n के हिसाब से, जैसे n log m होता है तो n कैन बी रिटर्न इन द पावर log m रेज टू n, तो वो पूरा k माइनस के टी वो पूरा उसके पावर में चला जाएगा, राइट?
log e raised to minus kd प्लस log c। अब ध्यान रखो ये हो गया log m प्लस log n। log m प्लस log n रूल बोलने का है log mn log mn। भाई साहब लिखिए log थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू log e raised to minus kt into c, which can be written as ये प्रोडक्ट में ऐसा लिखो मांगते तो ब्रैकेट करके। अरे दोनों साइड से log को निकाल दे भाई फ्रॉम बोथ साइड। log is eliminated तो थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू e raised to minus kt into c। और वन कैन राइट c पहले लिखता है तो पहले लिखो थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू c into e raised to minus kt is general solution of a differential equation। भाई साहब खत्म हो गई बात। भाई समझ में आया सभी को? सर हाँ सर अगर हम लोग ने वहीं पे ये सोल्यूशन छोड़ दिया नहीं जब राइट हैंड साइड में माइनस के टी प्लस लॉग सी आया था। हाँ ठीक है मगर लॉग ए हाँ नहीं इंट्रोड्यूस थोड़ा नहीं किया। नहीं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसमें बनता है लॉग वाले में ध्यान रखना। इन लोग हमको एक्सपेक्ट करवाते हैं पीछे शायद आंसर में भी ये निकाल के ही दिया रहेगा लॉग नहीं रहेगा। कुछ में इन लोगों ने खींचा है अभी जैसे प्रीवियसली हमने देखा उसमें लॉग देख लिया रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने जो एग्जांपल लिया है तो जबरदस्ती उसमें यहाँ लॉग ए इंट्रोड्यूस करके वो सब करने का प्रयत्न कर सकते हैं इसके अंदर भी राइट हैंड साइड के अंदर। तो दोनों साइड से लॉग लॉग गायब कर दें ये थ्री को ऊपर ले लेवे। तो ये इट में भी एज सच log 1 प्लस वाई अपॉन 3 होल क्यूब इज इक्वल्स टू इधर 1 इंट्रोड्यूस करते हुए log ही डाल देंगे तो ये हो जाएगा log e रेज टू एक्स क्यूब बराबर है। log कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस वाई अपॉन 3 होल क्यूब इज इक्वल्स टू e रेज टू एक्स क्यूब लाइकवाइज। तो ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन कुछ केस में इस तरह से हम आगे तक लेके जा रहे हैं। सर हाँ क्योंकि दोनों साइड मोस्टली। हाँ बोलो। सर फर्स्ट सम में भी प्लस सी है और लॉग इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो उधर प्लस सी के उधर लॉग सी डाल सकते हैं ना। फर्स्ट सम में मतलब एक्सरसाइज के हाँ फर्स्ट सम हाँ फर्स्ट सम हाँ फिर उसमें इधर प्लस सी की जगह लॉग सी डाल सकते हैं ना। हाँ डाल सकते हैं कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ओके सर। हम्म, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स
इज इक्वल्स टू 0। भाई साहब सीधा सीधा हिसाब है, मुझे x और y को अलग करना है, तो यहाँ से तो मेरे को एक्स स्क्वायर कॉमन और यहाँ पे से मेरे को वाई स्क्वायर पहले कॉमन निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। एंड नाउ we can shift this particular one term and right hand side। तो उसको शिफ्ट करेंगे तो क्या माहौल बनेगा? माइनस हो जाएगा, वहां जाएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स। और अब आप सोच लीजिए, यहाँ मेरे पास x का टर्म है, यहाँ मेरे पास x का टर्म है और dx भी इधर ही है। तो dx इधर न्यूमरेटर में है ना, dx इधर न्यूमरेटर में ना, उस साइड सबको लेके जाओ। तो ये एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और सुनिए, जिधर dy है ना उधर से y का टर्म लेके आओ, तो ये माइनस वाई स्क्वायर को उधर जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अपना हिसाब देख ले, dy का तो उधर ही रहेगा, इधर भी dx उधर ही रहेगा। सब टर्म सेटल हो गए बराबर। देख सब एक बाजू y के टर्म आ गए, एक बाजू x के टर्म आ गए। देख तो अब क्या बोलूं मैं? इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग। माइनस को बाहर छोड़ देता हूं। अब भाई इसका इंटीग्रेशन करने का काम है तेरा। क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेशन की याद दिलाओ मुझे। डिनोमिनेटर सेपरेट। डिनोमिनेटर सेपरेट, करेक्ट। सो 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, इधर भी सेम माहौल है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर एक एक्स कैंसिल है, एक वाई कैंसिल है। इंटीग्रेट अंदर कर ले उसको, आप ले देख लो, माइनस बाहर ही रखा है, वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, वाई रेस टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन, और दोनों को डिवाइड भी अलग दे देना भाई। माइनस इधर इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन वाई का, इधर भी इंटीग्रेशन अंदर डाल दे, ऊपर ले ले एक्स स्क्वायर को। चल भाई, माइनस बाहर रखना है, ब्रैकेट है इसलिए भाई साहब, वाई रेस टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन वाई रेस टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। भाई जी माइनस अंदर ले लेंगे, माइनस पहले अंदर सेटिंग कर दे, माइनस वाई रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस लॉग वाई एक्स रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो जाएगा। अच्छा मैं एक और काम भी कर देता हूँ, वाई रेस टू माइनस 1 को नीचे भी ले लेता हूँ, वाई अपॉन 1 अपॉन वाई
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस लॉग वाई, दिस इज -1/x plus log x plus c. I think this is what our required differential, एक आपको मांगता है तो required solution of differential equation, आपको लगता है तो इसको थोड़ा सेटिंग करें। सेटिंग कैसे करें मैं बोलता हूँ, देखो ये -1/x को इधर ले लो और ये लॉग वाले टर्म को एक साथ लेने के हिसाब से राइट हैंड साइड छोड़ दे, सो 1/x से प्लस हो जाएगा, इससे आएगा +1/y इज इक्वल्स टू log x माइनस log y प्लस c। अब ये दोनों log x प्लस log x माइनस log y का सेटिंग हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू log m/n का रूल लागू हो जाएगा, दैट्स इट। समझ में आया क्या? ये थोड़ा आइडियल दिखता है बोलने के लिए कि भाई सब log का टर्म को एक साथ हमने छोड़े लाए। समझ में आया हेत? यस सर। सर हाँ बोलो क्रिश। सर हम लोग को सी में लॉग कभी इंटर करने का, लॉग सी कभी लिखने का? देख भाई अभी एक आध क्वेश्चन में मैंने लिखवाया, बराबर है? हाँ सर। हाँ, उधर ही तू छोड़ता तो भी ठीक है। ओके सर। हाँ, मतलब वो लॉग वहां से हटना नहीं है। अभी उसमें क्या था, लॉग के दो टर्म एक साथ थे इसलिए मैंने लॉग को हटाया। अभी समझ ले, इधर इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख, उसमें वो लॉग वाला एक्सरसाइज का फर्स्ट, हाँ रुको, उसमें वो लॉग का अकेला टर्म था। हाँ सर। तो उधर कोई मतलब ज्यादा मगजमारी की जरूरत नहीं है, उसका लॉग का विचार हटाने की कोई मतलब वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे कोई रिक्वायरमेंट की बात नहीं है मैं जो बोलता हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कभी इन लोग करते हैं नहीं कर रहे हैं वो हिसाब है। तुम लोगों के माइंड में भी ये कंफ्यूजन रहेगा कि भाई हाँ वो कभी किया नहीं किया रहा है, आप लोग जेन्युइनली आप लोग के हिसाब से पूछ रहे हैं। बट यहाँ पे लॉग का जो था उसके अंदर दो टर्म थे, उसको छुट्टा करने के वास्ते या सेटिंग करने के हिसाब से ओके सर, वो समझा। हमने इंट्रोड्यूस किया। बाकी यहाँ पे भी तू छोड़ता है, ये नहीं करता है तो भी ठीक है, चलिए। और एक और बात ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूँ, ये बात में से बात निकला तो मेरे को भी याद आ गया। क्रिश ये क्वेश्चन में जिधर अपन ने ये तूने जो भी पूछा था सेकंड क्वेश्चन के लिए है ना, हाँ सर। समझ लो, सब लोग सुनना बराबर ना, समझ लो इधर मेरे को पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा होता, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा होता मतलब क्या, क्वेश्चन में उन्होंने एक्स की और वाई की वैल्यू दी होती कि नहीं, दी होती, दी होती। तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता कि नहीं, हाँ सर। बराबर है। अब आप सब्स्टिट्यूट करते भी तो अब समझ लो आपको एक्स और वाई की जगह यहाँ पे आपको दिया रहता थीटा और टी का वैल्यू, समझ रहे यस हैं, सर। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल थीटा और टी लिया हुआ है ना, तो जैसे आप थीटा और टी का वैल्यू रखते भी तो लॉग से तो बंधा हुआ है ना, उसको छुट्टा तो करना ही पड़ता। हाँ सर। तो सी का वैल्यू तुम एक्सपेक्ट करते हो तो कि ये स्टेप से सर अपने को सी का वैल्यू प्रॉपरली मिल पाएगा, मतलब जिसके अंदर लॉग अवॉइड हुआ है। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या जनरल सॉल्यूशन तक की छोड़ दिया, इसलिए ये मुद्दे को आगे लेने को नहीं मिल रहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता तो क्या, तो मुझे सी इसमें से इसी स्टेप में से मिलता।
और जिसमें देख लॉग अवॉइड अवॉइड किया ही हुआ है। तो ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है, मतलब वो क्या ना, उस समय हमको डिस्कशन में मौका मिलता नहीं है, क्योंकि उसमें ना ऐसे ही जनरल सॉल्यूशन करके छोड़ा है, तो आगे की सोच तुमको देने का मौका ही नहीं मिलता है हमको। आगे ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा हो तो ऐसा वैसा, मगर ऐसा वैसा का बात ही नहीं हो, इधर जनरल सॉल्यूशन में ही खत्म कर दिया तो आगे मेरी स्टोरी बढ़ेगी नहीं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। वी कैन जस्ट अवॉइड दैट पार्ट कि वो लॉग में कन्वर्ट नहीं भी किया तो भी ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाते हैं, आइए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ इज y cube minus dy by dx is equals to x into dy by dx। चलिए, अब dy by dx दो तरफ दो बाजू दिया है, तो पहले तो हम dy by dx को सिंगल कर देंगे। x dy by dx प्लस dy by dx, ले ले कॉमन, dy by dx x प्लस 1, ले ले x प्लस 1। अब बोल, x का टर्म्स और y का टर्म अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो x के टर्म को मैं साथ में रखूंगा, एक साथ है, और उसके साथ dx रखना है मुझे, उसकी पूछड़ी, और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों को उधर लेके चलो, न्यूमरेटर में आ जाना है उसको, और इसके साथ साथ उसके साथ ये भी चले जाएगा फंक्शन, और y क्यूब वाला चीज वहां पे चला जाएगा, क्योंकि dy उसका न्यूमरेटर में है, देख लो। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y क्यूब dy। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अलग अलग करने का, ये प्रैक्टिस लेना चाहिए आपको, अलग अलग करने वाला हिसाब। चले, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, चलो भाई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई रेस टू -3, ऊपर ले ले पावर, वाई रेस टू -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस सी। क्या हो जाएगा भाई, log x प्लस 1 y रेस टू -2 अपॉन -2 प्लस सी। therefore log x plus 1 is equals to -1 upon 2y square plus c। ऐसे तो हो गई खत्म बात, मांगता है तो खाली इसको, ठीक है इधर भी छोड़ सकता है, मांगता है तो क्या खाली कोई बोल रहा हूँ, इधर राइट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2cy² अपॉन 2y², 2y² को उधर ले जा, 2y² इंटू लॉग x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2cy² -1। इस तरह से मैं
कंप्लीट कर सकता हूँ, या तू इधर भी छोड़ सकता था। As required solution of differential equation. समझ में आया? चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्रमांक नेक्स्ट हम लोगों ने सेकंड मेन क्वेश्चन देखे। अच्छा, अभी इन लोगों ने पर्टिकुलर सॉल्यूशन कवर किया, देख लो। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन find a particular solution. X minus y square x dx minus y plus x square y dy is equal to 0 और बोलेला है when x is equals to 2 y is equals to 0। ले, पहले जनरल सॉल्यूशन निकाल, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल। चलो भाई शुरू करें। सबसे पहले सर ये सब हो गया, आगे 8.3 थोड़ा dy by dx कौन सा माइनस सम? प्लस थर्ड वाला थर्ड वाला अलग है, सॉरी। इधर y स्क्वायर है, उधर x स्क्वायर है। हाँ ओके सर, सॉरी सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। चलो अपन आगे बढ़ेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। अलग अलग करने की सोचने का है, x कॉमन ले ले, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस y कॉमन ले ले 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। dy इज इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड छोड़ दें, x 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब तू सोच, dx न्यूमरेटर में इधर है, dy न्यूमरेटर में इधर है, उसके पास सबको भेज दो, y वाले टर्म को dy के साथ भेज दो, x वाले टर्म को सब x dx के साथ भेज दो। तो ये तो x इधर ही है, ये वाला ब्रैकेट को उधर जाना पड़ेगा, और यहाँ सब y के टर्म में ये y इधर है,
और ये वाला ब्रैकेट को उधर जाना पड़ेगा, है ना। मामला समझ में आ गया। तो x अपॉन में ये आ जाएगा 1 + x² dx, लो जी। और उधर जो है y अपॉन 1 - y² dy। दो अलग अलग हो गए लेडीज जेंट्स। ये अलग करने वाले स्टेप तक का भी अपने को एक प्रैक्टिस मिल होना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को मैं देखा आगे, तो आगे के सिलेबस में होता रोजे, तो अलग करने में ही गड़बड़ होते हैं, मतलब कंफ्यूज कि अलग करे कैसे। खैर जो भी है, अभी अलग हो गए हैं, अब अपने को इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या बोलता है, आजा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, चलो भाई। इंटीग्रल x अपॉन 1 + x², इंटीग्रल y अपॉन 1 - y² dy। ए बोल, इंटीग्रेशन का हिसाब निकाल मेरे सामने इधर। इंटीग्रेशन का नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, सॉरी, नीचे का डेरिवेटिव बराबर, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर। नीचे का डेरिवेटिव क्या है, 1 + x² का, तो 2x। ऊपर 2 की कमी है, तो 2 को इंट्रोड्यूस कर, बराबर है। 1 + x² का इंटीग्रेशन एग्जैक्टली 2x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वही मामला है, मगर यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में, नीचे का डेरिवेटिव आता है -2 है, तो अपने को -2 इंट्रोड्यूस करना है। ले ले, -2y 1 - y², जो भी ये इंटीग्रेशन का ही तुम्हारे को फ्लेवर आएगा वापस। 1/2 log 1 + x², 1/2 log 1 - y²। अब इधर बोलेगा तो मैं कांस्टेंट क्या लो क्रिस, log c। प्लस log c। भाई जी अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ, क्योंकि लॉग वाले दोनों टर्म को सॉल्व करने में, सिंप्लीफाई होने में, आओ हम एक हैं। +1/2 log 1 - y² इज इक्वल टू log z। ये ले, हाफ को तू ऊपर ले सकता है, या तो कॉमन ले लेना, बेटर है, कॉमन ले ले। log x, सॉरी 1 + x² प्लस log 1 - y²। ये अंदर आएगा log m प्लस log n का रूल, log m इंटू n, 1 + x² इंटू 1 - y²। इसको ब्रैकेट में लेता हूँ क्योंकि दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, ये मालूम पड़े, इज इक्वल टू log c। और भाई जी ये हाफ जो है उसका 2 सामने ले ले, log 1 + x² इंटू 1 - y² इज इक्वल टू 2 log c। ये हो जाएगा m log n। log c², ये दोनों साइड से log गायब हो जाए, मतलब 1 + x² इंटू 1 - y² इज इक्वल टू c²। एंड भाई साहब बोलने के लिए मैं बोल देता हूँ, भाई जी c² मतलब मैं c ही लिखूंगा, ये क्यों, c² another constant।
करेक्ट। सी का भी स्क्वायर हो के वो कोई भी एक नया कांस्टेंट में रूपांतर हो जाएगा ना, तो उसके लिए मैं खाली सी लिखना पसंद करूंगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी is general solution of a differential equation. Now we have to find out particular solution, therefore put x is equals to क्या बोला है 2y is equal to 0, therefore 1 plus 2 square 1 minus 0 square is equals to c 5, मतलब c is equals to 5 मिल गया। ये जनरल सॉल्यूशन जो आया था ना उसको नंबर 1 ले ले, put c is equals to 5 in 1, therefore क्या हो जाएगा 1 plus x square 1 minus y square is equals to 5 ले ले। is required a particular solution। समझ में आया? भाई जी कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए भाई जी, क्वेश्चन क्रमांक सेकंड, x plus 1 dy by dx minus 1 is equals to 2e raised to minus y। चल भाई, हाँ इसमें क्या बोलेला है वह कांस्टेंट फिंस्टेंट का बात है ना, व्हेन x is equals to 0 y is equals to 0 x is equals to 1। चल भाई चालू करेंगे। सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन निकालने के पीछे हम पढ़ेंगे। चल भाई x का टर्म तो इधर है ही ब्रैकेट के अंदर, लेकिन dx नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो इसको भी साथ साथ उधर जाना पड़ेगा। मगर उससे पहले ये -1 को उधर पहुंचाना पड़ेगा। कुछ ऐसा काम करो पहले। तो x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2e रेज टू माइनस वाई प्लस 1, ऐसा कुछ होएगा, है ना। अब देखो राइट हैंड साइड में ये पूरा ऐसा बोलेगा तो ब्रैकेट पूरा y का टर्म ही है ना। तो इसको एक काम करो ना, फिर इधर लेके आओ, क्योंकि इधर y डिनोमिनेटर में है और बाकी के दिन लोग दोनों को तो उधर लेके जाने की बात की थी मैंने पहले से। सर ई रेज टू माइनस पाई है, e रेज टू माइनस पाई आपने माइनस वाई लिखा है। एक मिनट,
सर -y के बदले -5 सर ये करेक्शन करवाया है, -5 की जगह -5 -y है ना? -y आएगा। हाँ, ये सब लोग करेक्शन कर लो, e⁻y करो, क्योंकि नहीं तो वो क्या है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म में वेरिएबल नहीं रहेगा। e⁻5 होगा, उसको e⁻y करो। चले इधर लेके आओ उसको, उधर वो लेके जाओ उसको। 1/2 e⁻y प्लस 1 और dy है ना इधर भाई, इंटू dy इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 dx। और ध्यान में रखने का, आप उधर उधर लेके जा रहे हो, कौन से रिलेशन में लेके जा रहे हो। मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में लेके जा रहे हैं, डिवीजन के रिलेशन में, तो उसके हिसाब से अपोजिट रिलेशन होता है, वहां जाता है तो प्लस माइनस के रिलेशन में जाता है तो उस तरह से होता है। दैट यू हैव टू रिमेन, बी केयरफुल अबाउट दैट। चलिए भाई साहब, अब मेरे ख्याल से सब इधर उधर हो चुका है। अब मैं इंटीग्रेशन के लायक हो गया हूं, लेकिन मेरे को इधर एक प्रॉब्लम है। इधर ये e⁻y नड़ रहा है मुझे, इसको पहले सेटिंग करिए इसका। तो फिर 2/e⁻y कर देंगे प्लस 1, इधर से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई को e⁻y वाला टर्म को सेटल करना है। इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इधर इंटीग्रेट होने के लिए बैठा ही है। तो इसका तैयारी कर रहे हैं हम थोड़ा, जो सही स्टेप में है। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो नीचे, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, e⁻y अपॉन 2 प्लस e⁻y और dy 1/x प्लस। अब आराम से इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1 अपॉन, चलिए चलो भाई, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर इधर दिखता है क्या? 2 प्लस वाई e⁻y का डेरिवेटिव क्या है? तो क्या e⁻y का e⁻y रहेगा, 2 का तो 0 हो जाएगा। सो इट इज ऑब्वियसली log 2 प्लस e⁻y, एग्जैक्टली नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, इज इक्वल्स टू, इधर भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, या अपना log का भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं 1/x प्लस b का, दैट इज log x प्लस 1। और प्लस में मैं क्या लिखूं भाई क्रिश? log c। log c। तो भाई जी, अब इसको जरा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, log 2 प्लस e⁻y माइनस log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू log c, log m माइनस n 2 प्लस e⁻y अपॉन x प्लस 1 is equals to log c, log cancel from both side, finally 2 plus e⁻y upon x plus 1 is equals to c is our
required general solution. Now we have to find particular solution. इसको एक तो नंबर 1 करके रखो. Put x is equals to क्या है भाई? X is equal to 1, y is equal to 0. तो भाई साहब क्या बनेगा? 2 plus e raised to 0 upon 1 plus 1 is equal to c. Therefore 2 upon 2 is equals to c. Therefore c is equals to 1. C is equals to anything raised to 0 1 है, sorry. ये 2 plus 1 आ जाएगा upon 2. And therefore c is equals to 3/2. c का वैल्यू मिल गया, वो सब्स्टिट्यूट कर दो. c का वैल्यू जो मिलेगा वो सब्स्टिट्यूट कर दो. पुट c is equals to 3/2 in 1. तो क्या हो जाएगा? 2 plus e raised to y upon x plus 1 is equals to 3/2. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे भाई. ये 2 को उधर लेके चल, ये x plus 1 को उधर लेके चल. तो 2 into 2 plus e raised to y is equals to 3 into x plus 1. 4 plus 2 e raised to y is equals to 3x plus 3. बस अभी इधर उधर उधर करके इसको थोड़ा सिंपल, इधर ना 4 और 3 कांस्टेंट है ना, सिंप्लीफाइबल है. तो मैं सबको उधर ले चलता हूँ. 3x minus 2 e raised to y plus 3 minus 4 is equals to 0. 3x minus 2y 2 e raised to y minus 1 is equals to 0. That's it. Is a particular solution of a given differential equation. भाई साहब आसान. चलिए भाई, तो ये मेरा इसमें कुछ पूछने का किसी को? तो ये सेकंड क्वेश्चन होगा इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में. आगे बढ़ते हैं भाई. क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ेंगे. ले ले भाई. ये क्या करेंगे भाई? और इसमें एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया है? x इज इक्वल्स टू E. ई है, y इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर है ना. चलिए पहले तो जनरल सॉल्यूशन ढूंढने का है. ये देख इधर 1 प्लस लॉग एक्स इसे है ही. पहले तो माइनस वाला टर्म है ना,
राइट हैंड साइड में छोड़ दें। तो dx by dy दिया है, ठीक है ना, अपने को तो उसको अलग करना ही करना है। हो जाएगा x log x, उधर जाएगा तो अभी x को उधर भेज, अच्छा दोनों x का टर्म है ना, वो दोनों उधर चले जाएंगे और ये y उधर चले जाएगा, ये dy भी उधर चले जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में चाहिए ना dy। तो 1 प्लस log x अपॉन x log x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y dy। देखोगे ना, सेपरेट वेरिएबल्स आर सेपरेटेड along with its पैरामीटर जो हमको इंटीग्रेट करने के लिए चाहिए। नाउ इंटीग्रेटिंग बोलेंगे, ले ले 1 प्लस log x अपॉन x log x। अच्छा यहाँ dx आपने ऑलरेडी, dx, हाँ dx ऑलरेडी है, वो लिखना है। और 1 अपॉन y डी इंटीग्रेशन 1 अपॉन y dy 1 अपॉन y dy। चलो भाई, प्रति पहले का इंटीग्रेशन बता कैसे होएगा। नीचे का ऊपर, हाँ नीचे का ऊपर, क्या है नीचे का ऊपर, नीचे का डेरिवेटिव निकाल के देखा ऊपर आता है, नहीं देखना जो श्योर है तो। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर का u इंटू वी से चल, u एज इट इज डेरिवेटिव log x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव x बोलेगा तो 1, x x कैंसिल, 1 प्लस log x। अरे वाह, आ गया प्रति, हाँ सर। वाह बढ़िया है। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, ये कोई दूसरा तरीका होता था क्या? यही क्वेश्चन तेरे को इंटीग्रेशन में पूछ लिया, इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, मैं बोलता हूँ तुम लोग को। हाँ क्या करेगा सब्स्टिट्यूशन, x log x, मतलब कि log x, log x इज इक्वल टू t, t। ये लेकिन यहाँ थोड़ा सस्ता रास्ता हो रहा है नीचे का डेरिवेटिव ऊपर। हाँ क्या मैं कौन सा सब्स्टिट्यूशन वाला ही बताऊं? मैं सब्स्टिट्यूशन वाला ही बताऊं, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएगा। पुट t इज इक्वल्स टू log x dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx। चल भाई 1 अपॉन x dx के साथ जाएगा, dt के साथ रिप्लेस होने के लिए 1 प्लस t अपॉन log x के जगह पे t और 1 अपॉन x dx के जगह पे ले ले dt। इसका इंटीग्रेशन तो log y प्लस सी में अभी नहीं रख रहा हूँ, इंटीग्रेट हो जाने दे पूरा। इधर स्प्लिट करेंगे 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन अंदर ले लेंगे उसका, इसका 1 अपॉन टी का log टी और ये 1 टी कैंसिल हो जाएगा, 1 1 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू log y प्लस लिखता हूँ मैं log c। सर 1 का इंटीग्रेशन टी ना, 1 है ना, सॉरी, हाँ सॉरी 1 1 का इंटीग्रेशन है, करेक्ट, 1 बचा है, 1 का इंटीग्रेशन टी। अब आइए सब टर्म को एक साथ ले लीजिए। अभी टी का रीसब्स्टिट्यूट करने का ना, बेसिकली टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करने का ना।
टी का सब्स्टिट्यूशन क्या है? log log x. So this is going to be log of log x. ये तो खत्म हो गया, प्लस टी के जगह पे log x. अब ये ना अब ये log y को भी उधर लेके जाइए, उससे पहले ये log m प्लस log n से सिंप्लीफाई कर दीजिए. log x log x है ना, log m प्लस log n माइनस यहाँ आ जाएगा log y इज इक्वल टू log c. दिस इज log अगेन, अभी यहाँ पास ये हो गया log m माइनस log n. तो log x log x upon y is equal to log c. Log cancel from both sides. X log x upon y. Therefore बस c का वैल्यू ढूंढने के लिए इनफ है मेरे लिए ना, यहाँ तक मैं बस कर रहा हूँ. इसको मैं बोलता हूँ जनरल सॉल्यूशन. सर हाँ एक डाउट है मेरे को. सर जो ऊपर वाला राइट हैंड साइड में जो ऊपर वाला स्टेप किया log x इंटू log x, वो कैसे आया? m into n वाला. बट टू द log x है ना, log x प्लस log x है. कौन से स्टेप है मेरे को जरा नहीं मिल राइट हैंड साइड का log मॉड्यूलस x इंटू log x माइनस log y इज इक्वल टू log c. ये पहला स्टेप ना. हाँ ये वाला. अरे ये देख, ये स्टेप देख, log m प्लस log n से क्या हुआ? तो log mn का रुक, पहले मेरे log x को. है ना, हाँ log x है ना. अरे पहले मेरे को ये जवाब दे, ये स्टेप तो समझा इसका log m प्लस log n से किया, हाँ तो ये आया इतना, समझा ना फिर? ये अरे log m क्या है मेरे लिए? log x. हाँ और n क्या है? log x. तो log m इंटू n करेंगे ना, तो m और n को मल्टीप्लाई, मैंने x पहले लिखा है, उसमें क्या बड़ी बात है? हाँ सर समझा सर. मल्टीप्लाई है ना दोनों को, तो मैंने पहले x लिखा है, उसमें क्या? नहीं सर, मैंने पूरे log x को n कंसीडर था. नहीं, log जो है बाहर तो है पहले से जो, और बाद में log y इधर आ गया. ये मेरे लिए इनफ है यहाँ तक, क्योंकि मेरे को c की वैल्यू ढूंढना है. इज यू कैन स्पेसिफाई जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ना. इसको नंबर 1 करके रखेंगे. पुट क्या बोलेला है, x के जगह पे e, y के जगह पे e स्क्वायर. भाई साहब c का वैल्यू मिलके रहेगा, x की जगह पे e डालने का है, log e अपॉन y के जगह पे e स्क्वायर. तो क्या भाई, log e तो 1 हो गया, एक e कैंसिल हो जाएगा, तो भाई बचेगा क्या? 1 अपॉन e. मतलब c का वैल्यू क्या मिल गया? 1 अपॉन e. वो अपने को भी रखने का है. पुट वन में रख दे भाई, x इंटू log x अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e. बस इसको सिंप्लीफाई करने का भी, थोड़ा इधर उधर करके इसको मैं इधर लेके तो e को e इंटू एक्स log x इज इक्वल्स टू y. एक साथ रखने का, तो ऐसे लिख, e x log x माइनस y इज इक्वल्स टू 0. कैसे भी रख चलेगा.
खत्म स्टोरी। भाई साहब यहाँ तक जो हमने किया, मैंने आज सॉल्यूशन का जो पार्ट शुरू किया उसमें मैंने कितना सारा पार्ट खत्म कर दिया। तो के पहला पार्ट खत्म कर दिया, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल, उसमें जनरल सॉल्यूशन हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। बाकी में ये है मेन सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाद में है होमोजेनियस। तो सब्स्टिट्यूशन तो जी चीज ऐसी है कि सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सोचना जरा बराबर। अच्छा ये क्वेश्चन जो अभी मैंने किया, ये सब्स्टिट्यूशन जो अभी मैंने किया क्रिश, ये सब्स्टिट्यूशन किसके लिए किया मैंने? इंटीग्रेशन। हाँ, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है। हाँ सर। हाँ, मुद्दा समझना, सब्स्टिट्यूशन बोलने का मीनिंग लोग अलग अलग ले लेते हैं। अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं जो उसमें तुमको थोड़ा ये बात समझ में आएगा। व्हाट इज गिवन? dy by dx is equals to 4x plus y plus 1 when y is equals to 1, x is equals to 0। अब स्टूडेंट मेरे को जरा एक बात बताइए, यहाँ जो ये दिया है हमको गिवन, इसमें से ऐसे सेपरेट करके बताइए मुझे कि dx के साथ सब x के टर्म हो और dy के साथ सब y के टर्म हो, अलग अलग करके बताओ। क्या बोलेंगे सर dy इधर है तो y वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे, मगर उधर लेके जाएंगे तो होगा क्या? इधर तो प्रोडक्ट में नहीं दिया है, मल्टीप्ली एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिया है। एडिशन है ना दोनों, देख लो सब टर्म एक दूसरे से। ये मैं बोलता हूँ समझ रहा है? मतलब कि अभी जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए उसमें वेरिएबल सेपरेट इजीली हो जाता था, dx के साथ सब x के टर्म, dy के साथ सब y के टर्म हो जाता था, बल्कि इधर ये सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये आप समझ रहे क्या? तो यहां पे ये पूरा टर्म किसी को भी इधर से उधर करेंगे तो प्लस माइनस में उधर जाएगा ना, उधर जाएगा तो भी प्लस माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन किधर है एक दूसरे के साथ, एक इसको मैं अलग कर सकता हूँ। आई कैंट डिस्टिंक्ट देम, आई कैंट सेपरेट देम, आई मीन टू से। सो हियर इज अ प्रोसीजर about substitution we have to implement। सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन के तौर पे क्या यूज करना चाहेंगे, ध्यान में रखो। ये पहला एक ही क्वेश्चन इन्हें ऐसे दिया हुआ है, पुट ये पूरा राइट हैंड साइड जो है 4x plus y plus 1 it should be assumed as t। अब सोच रहे ना ये सेटिंग करके क्या मेरा फायदा होने वाला है। तो सीधी सी बात है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे अंदर लेने के लिए। सो 4x का डेरिवेटिव 4 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 1 का तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू dt का डेरिवेटिव dt बाई dx। अब मेरे को इधर dy बाई dx को सब्स्टिट्यूट लेने के लिए dy बाई dx का वैल्यू यहां से जनरेट करो, मतलब dy बाई dx क्या हो जाएगा? dt बाई dx माइनस, और ये समझा कि नहीं सबको?
यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। यहाँ तक आइडिया आ गया? क्या किया, dy बाई डी एक्स इजिकल टू क्या मिल गया, dt बाई डी एक्स माइनस 4। अब ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तुम। नाउ that dy by dx left hand side I am replacing as dt by dx minus 4 is equals to राइट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन लागू करने का है सबको। अभी देख कन्वर्ट होना है तो राइट हैंड साइड मेरा जो है वो पूरा किससे रिप्लेस हुआ है? अरे बोलना, टी से ना। आपको मांगता है तो गिवन को नंबर 1 ले लें, हाँ, और उसमें मैं ये रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, फ्रॉम 1 लिख लेना यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स ये रिप्लेस हो गया डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 से, और राइट हैंड साइड 4x प्लस वाई प्लस 1 को रिप्लेस किया t से। ये देख तेरा y रिप्लेस हो गया, इधर से y चले गया। ए मतलब इधर आपको क्या मिल रहा है, तुम्हारा एक्सप्रेशन x एंड t में आ गया। दो वेरिएबल कंटिन्यू है, लेकिन कौन से दो वेरिएबल अभी हो गए मेरे सामने, x एंड t। एंड नाउ आई कैन सेपरेट इट व्हाट देख लो, मैं d के साथ dt को लिखना चाहता हूँ। पहले ये -4 को उधर डाल दे, dt अपॉन dx इज इक्वल टू t प्लस 4। ये t वाले टर्म के साथ dt रहेगा तो इन लोग को उधर ले लो, और dx उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन t प्लस 4 dt इज इक्वल टू 1 dx। उधर कुछ नहीं बचा तो 1 dx उधर चले गया। ए अब बोल क्या बोलू, integrating both sides, integral 1 upon t plus 4 dt is equals to integration of 1 dx। चल भाई इसका इंटीग्रेशन log मॉड्यूलस t plus 4 is equals to 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस c ले ले। अब भाई इधर अपन को c का वैल्यू ढूंढने का है ना, ये मिल गया तुमको। और एक मिनट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज t का वैल्यू वापस से क्या कर दो, रीसब्स्टिट्यूट कर दो। 4x प्लस वाई प्लस 1, 4x प्लस वाई प्लस 1, और ऑलरेडी प्लस 4 है नो, log 4x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस c। अब एक बात ध्यान रखो, ये तो मेरा एक जनरल इक्वेशन आ गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। खास बात मेरे को ये बताना था, t का वैल्यू रिप्लेस करने का ध्यान में रखना, ये खास करके, क्योंकि अपन x और y में आएगा ना तभी मेरे को x और y का वैल्यू रिप्लेस करने मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में x और y का वैल्यू दिया है ना डालने को, तो t का t पड़ा रहेगा तो उसमें वैल्यू थोड़ी डाल सकता हूं मैं। y के जगह पे 1 डाल, x के जगह पे 0 डाल। चल पुट x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 1। दिस इज गोइंग टू बी log 4 into 0 plus 1 plus 5 is equal to x plus c is equals to 0 plus c। therefore log अंदर क्या बचेगा, log 6 is equals to c। log 6 मिल गया है c के जगह पे, और अब हम उसमें डाल देंगे, इसको आप पुट करिए, जनरल इक्वेशन में डाल देंगे। इसमें डाल देंगे, इसको नंबर 2 करके रखो। पुट c इज इक्वल टू log 6 in second, therefore it is going to be log 4x plus y plus 5 is equals to x
plus log 6, and this is going to be, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, लॉग को इधर लेना है तो ले सकते हैं, और लॉग को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, log 4x प्लस वाई प्लस 5 माइनस log 6 इज इक्वल टू x। देयरफॉर दिस इज log n माइनस log n के रूल के हिसाब से 4x प्लस वाई प्लस 5 अपॉन 6 is equals to x। You can leave here, और somewhat इधर आप इधर इसको मॉडिफाई इस तरह से करते हैं तो 6 को उधर लेने का आपका जो कुछ है तो निकलेगा नहीं यहाँ से लॉग से, लेकिन समझ लीजिए किसी को आगे करना है, जैसे मैंने इसको मार्क करके बोल देना, इधर भी आप रख सकते हैं, है ना। और आगे किसी को कुछ करना है, जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं, आप करना भी है तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टरनेटिवली यू कैन डू इट लाइक दिस, राइट हैंड साइड में यू कैन कंसीडर x इंटू 1, और 1 के जगह पे log e, एंड लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, ये हो जाएगा, ये m log n के हिसाब से log e रेज़ टू x हो जाएगा, और log दोनों साइड से क्या हो जाएगा, log दोनों साइड से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। therefore 4x plus y plus 5 upon 6 is equals to e raised to x, and one can lastly write 4x plus y plus 5 is equals to 6, उधर चले जाएगा 6 e raised to x, so one can write like this also। अब पीछे उन्होंने कैसा दिया है वो देख लेंगे, पीछे किस स्टाइल में दिया है, क्रिश पीछे किस तरह से दिया है, एक मिनट। कृति रिया देखो सब लोग, लिंकी, सर और के ऊपर वाले स्टेप पे छोड़ा है। ये वाला ठीक है, बाकी तुम्हारा लॉग रहेगा भी तो वांदा नहीं, देख लॉग निकाल के ले आए तो भी उन लोग का ऐसा आ सकता है, बट उन लोगों ने नहीं दिखाया इसलिए ऐसा नहीं, ये नहीं आंसर बन सकता है, ये आंसर भी बन सकता है। सही है, समझ में आया। अब देखो सब्स्टिट्यूशन के आधार पे ये एक ही क्वेश्चन है तुमको मिला, इन लोगों ने वेराइटी दिया ही नहीं है। एक आध मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना चाहूंगा, जो सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हो, मजा आएगा आपको भी करने का। पहले तो सब्स्टिट्यूशन यूज क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, x इंटू रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे को बताइए यहाँ से x और y जुदा हो सकते हैं क्या, क्योंकि x एक्चुअली में इधर y का टर्म तो है ही नहीं, मगर dx को मैं उधर ले लूंगा भी तो सीधा हो जाएगा, लेकिन फाइनली फिर मेरे को उसका इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लागू करना पड़ेगा। चलिए आइए, इसमें आपको इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन का मौका मिलेगा। क्या करूंगा, पहले तो मैं dx को उधर स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसफर कर दूंगा, सो इधर बचेगा dy इज इक्वल्स टू x इंटू रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आसानी से इंटीग्रेट करके ले लेंगे, इंटीग्रेशन इधर 1 है तो 1 dy x इंटू रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब मेरे को चैलेंज देने का ये आपको कि ये इसका इंटीग्रेशन कैसे होएगा, बोल भाई।
बोल भाई, ये तो तेरे लिए एक प्रकार से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। भाई बताओ तीर्थ। 25 माइनस एक्स स्क्वायर को टी। हाँ, पुट 25 माइनस एक्स स्क्वायर को टी बोले तो -2x dx इज इक्वल्स टू dt बोले तो x dx इज इक्वल्स टू -dt/2। और देख, x और dx उसके साथ जाएगा -dt/2 और अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा t। क्या बोलता है? लेफ्ट हैंड साइड तो इंटीग्रेशन हो जाएगा y, इसके जगह पे इंटीग्रेशन बनेगा x dx के जगह पे -dt/2 और रूट के अंदर ये आ जाएगा t। लो, ये -dt/2 ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में है, वो बाहर चले जाएगा, -1/2 बाहर चले जाएगा। इंटीग्रेशन जो रूट टी का ले लिए हम लोग को t⁻½ का इंटीग्रेशन निकालने पड़ेगा। -½ t⁻½ +1/½ +1 प्लस c ले ले भाई, y is equal to -½ t⁻³/3/2 प्लस c। चल भाई, 2 पर जाएगा, 2 इंटू t⁻³ अपॉन 3/2 अपॉन खाली बचेगा 3 ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू माइनस, अब t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू रख देंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2 और अपॉन 3 तो है ही प्लस c। और इसको माइनस में ना इधर इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2 अपॉन 3 प्लस वाई इज इक्वल टू सी। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले लेफ्ट हैंड साइड में, 25 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2 प्लस 3y अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। ये 3 उधर जाएगा, बोल बोल, अरे बोल ना भाई, 3c हो जाएगा, 3c बोलेगा तो भी, अरे बोल भाई, अरे 3 into c is a constant, multiplying another constant as a 3 will give me one more constant. So 3y plus 25 minus x square whole raised to 3/2 is equal to c. This is your this is your solution of differential equation. ये समझा क्रिश? हाँ सर। ये बात है भाई साहब। ऐसे कुछ क्वेश्चन लेने जैसे मेरे पास है बहुत सारे, लेकिन ज़्यादा मुझे समय नहीं वेस्ट करना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। यहाँ मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में
आगे का पार्ट अब जो बचता है होमोजीनियस इक्वेशन। आज ही मैंने वापस से नया चार्ट आपके सामने पेश किया। ये सब्स्टिट्यूशन वाला एक ही क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चन में आपके एक्सरसाइज में वो कर दिया हमने। और अब बाकी खाली बचता है होमोजीनियस इक्वेशन। और ये होने के साथ साथ तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। और फिर उसके साथ बाद में आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो जुड़ा हुआ है उस पे हमको जाना है। गेटिंग इट? और उसका एक ही एक्सरसाइज दिया हुआ है। और ऐसे अभी इसका एक होमोजेनियस इक्वेशन वाले का शायद मेरे ख्याल से एक इक्वेशन एक एक्सरसाइज है। टोटल आई थिंक सो नाउ 2 एक्सरसाइज आर लेफ्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन को। तब तक सब रिवाइज करना। मैं रिग्रेशन का आपको बोल दिया हूँ एग्जाम लेने के लिए। मैं बीच में भी कभी होता है तो ले लूँगा, ध्यान रखना। क्योंकि ऐसे भी तुम्हारा इंग्लिश का लेक्चर जो होता था वो टाइम फ्री है, तो आई कैन सेट देयर एग्जाम। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, तो प्रिपरेशन रखना। आई थिंक आपका इंग्लिश का लेक्चर कौन से दिन पे होता था? थर्सडे 10:15। थर्सडे ना, तो मैं ये आने वाले थर्सडे पे ही रख देता हूँ, है ना? ओके सर। चलिए, ये अनाउंस हो गया, समझ लो। आने वाला थर्सडे रिग्रेशन 30 मार्क का पेपर रहेगा। मेरा लेक्चर रहेगा, उसके बाद तुम्हारा एग्जाम रहेगा। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।